लास्ट लेक्चर में हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था कि लाइटनिंग को हम जो है, जब लाइटनिंग होती है तो हम कैसे उससे बच सकते हैं और कैसे जो है सेफ प्लेस ढूंढ सकते हैं। और थंडर स्टॉर्म जब होता है तो आउटसाइड और इनसाइड द हाउस हम कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हमने कल स्टडी किया था ये। आज एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। लाइटनिंग सेफ्टी। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। कह रहे लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म के टाइम जो है कोई भी ओपन प्लेस जो है सेफ नहीं है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। तो कह रहे हैं लाइटनिंग से बचने के लिए हमें एक सेफ प्लेस लेना है, और वो सेफ प्लेस क्या है? हमारा हाउस या बिल्डिंग। हाउस या बिल्डिंग जो हमारा सेफ प्लेस है। इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार, या अगर हम कोई कार से ट्रेवल कर रहे हैं या बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम सेफ हैं अगर उसकी विंडोज और उसकी विंडो जो है और डोर जो है बिल्कुल क्लोज है। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म जब होता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमने कल स्टडी किया था। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार आर नॉट सेफ। कह रहे ये जो ओपन व्हीकल है, मोटर बाइक्स है, ट्रैक्टर्स है, ये सेफ नहीं है। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। क्या जो ये ओपन फील्ड है, टॉल ट्रीज है, शेल्टर है पार्क के अंदर, डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। कह रहे अगर हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं साथ में, इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म के टाइम अगर अम्ब्रेला ही लेके जाते हैं तो ये आइडिया सही नहीं है। इफ इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री। कह फॉरेस्ट के अंदर जो है, इफ इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री, अगर हम फॉरेस्ट के अंदर हैं तो हम जो है जो छोटा ट्री है उसके नीचे शेल्टर ले सकते हैं। If no shelter is available and you are in open field, stay far away from the old trees, stay away from poles or other metal objects। तो हम जो है क्या कर सकते हैं? stay away from poles, पोल से दूर रह सकते हैं, और दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट से भी हम दूर रह सकते हैं। do not lie on the ground, हम ग्राउंड की ग्राउंड के ऊपर लाई नहीं करना है। instead square low on the ground, place your hands on your knees। क्या जो हमने नीज के ऊपर अपने हैंड्स रख लेने हैं। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू द स्ट्रक। तो ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छी पोजीशन है जो हमारी लाइटनिंग के टाइम, जो हम लाइटनिंग से बचने के लिए सबसे सेफ पोजीशन है, जिसको हम स्क्वाड बोलते हैं। इनसाइड द हाउस, हाउस के अंदर अगर हम है तो क्या कर सकते हैं? तो जो हमारे टेलीफोन को है, इलेक्ट्रिकल वायर्स है, मेटल के पाइप है, उसको कम से कम यूज करना है। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म कॉन्टेक्ट विद दीस शुड बी अवॉइडेड। कह रहे हैं कि हमें जो है इससे जो थंडरस्टॉर्म के टाइम जो कांटेक्ट होता है इससे वो अवॉइड करना चाहिए हमें। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन। फिर मोबाइल फोन जो और कार्डलेस फोन जो है वो, इट इज सेफर टू यूज, बहुत सेफ है। however it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone। bathing should be avoided during thunderstorm। जो बाथिंग अवॉइड होनी चाहिए थंडरस्टॉर्म के टाइम। इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं जो है शुड बी अनप्लग्ड। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, ये कोई भी हार्म प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए काम, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाने के लिए काम आता है ये। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. One end of the rod is kept out in the air and other is buried deep in the ground। कह रहे एक जो मेटेलिक रोड है जो थोड़े से बिल्डिंग टोलर देन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग से थोड़ी टोल हो, इज इंस्टॉल्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, जो वॉल्स की बिल्डिंग के ऊपर ये लगाई जाती है। वन एंड ऑफ द रोड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। जो एक एंड है उसको एयर में रख देते हैं, दूसरा जो है ग्राउंड में रख देते हैं। द रोड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द ग्राउंड। तो ये जो रोड है वो क्या प्रोवाइड करती है? चार्ज को ट्रांसफर करती है ग्राउंड में। तो कह रहे हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइटनिंग बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाती है।
तो जो एक मेटालिक रोड है जो बिल्डिंग से थोड़ी टोलर है, वो वॉल्स के ऊपर लगा देते हैं हम। वन एंड ऑफ द रोड इज केप्ट आउट इन द एयर, जो एक एंड है उसका एयर में रख देते हैं और दूसरा जो है ग्राउंड के अंदर लगा देते हैं। द रोड प्रोवाइड्स इजी रूट टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द ग्राउंड, जो रोड है वो इजी, द रोड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो रोड है वो क्या करती है, प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो ये क्या करते हैं, चार्ज को इजी रूट प्रोवाइड कराती है ये। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, कह रहे थंडरस्टॉर्म के टाइम इसको टच नहीं करना। तो हमने लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ा, ये दिखा हुआ है कि लाइटनिंग कंडक्टर जो है बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो हमारी जो लाइटनिंग हो रही है उसके इफेक्ट से बचने के लिए बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाता है। एक एंड इसका ग्राउंड से कनेक्ट है और एक एंड किससे कनेक्ट है, एक एंड जो हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है और दूसरा एंड हमारा one end of the capped is in the air, other is buried deep in the inside in the ground, दूसरा जो है ग्राउंड के अंदर जो है दबाया जाता है। तो उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम ये लाइटनिंग कंडक्टर का जो डायग्राम है हमने फेयर नोटबुक पे बनाना है कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, ये याद रखना है, और लाइटनिंग कंडक्टर कैसे कैसे वर्क करता है और कहाँ लगाया जाता है, और इसका डायग्राम जो है अपनी फेयर नोटबुक पे बनाना है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, कह रहे हैं हम थंडरस्टॉर्म के बारे में और लाइटनिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन क्लास 7th यू लर्न अबाउट साइक्लोन, 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा, साइक्लोन के बारे में पढ़ा। दिस नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये जो नेचुरल फिनोमेना जो है ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को जो है लार्ज स्केल पे जो क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं। Fortunately, this phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying it. So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by this phenomena. कि अर्थक्वेक में हमने क्या पढ़ा, you have just learned about thunderstorm and lightning. कह रहे हम लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। इन क्लास 7 यू लर्न अबाउट साइक्लोन, 7th क्लास में हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। दिस नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये जो फिनोमेना होते हैं लार्ज स्केल पे ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को लॉस करते हैं। Fortunately, this phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning. कि अगर thunderstorm होता है, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying it. तो क्या जब भी थंडरस्टॉर्म होता है लाइटनिंग तो होती है साथ में। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फिनोमेना। तो जब पहले लाइटनिंग हो जाती है तो हमें पता लग जाता है, तो हम इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहले ही प्रिकॉशंस ले लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसके बाद, there is however one natural phenomena which we are not able to predict accurately. लेकिन कह रहे कि एक फिनोमेना ऐसा होता है जिसके बारे में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले। वो फिनोमेना हमारा क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में हमें ये नहीं पता होता वो कहाँ हो रहा है और कब होगा और कितने टाइम के लिए होगा। तो हम अर्थक्वेक के बारे में हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल। A major earthquake occurred in India on 8 October 2005. जो बहुत बड़ा जो अर्थक्वेक है जो इंडिया के अंदर हुआ था वो कब हुआ था, 8 अक्टूबर 2005 में हुआ था इन यूरी एंड तंगार द टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर के अंदर। बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भूज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक हुआ था वो हुआ था 8 अक्टूबर 2005 में हुआ था और यूरी और तंगांदर टाउन में हुआ था। Before that, a major earthquake occurred on 26 January 2001. ये जो सबसे बड़ा जो earthquake हुआ था वो 26 जनवरी 2001 में हुआ था, वो भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में हुआ था। तो हमने देखा कि ये एक ऐसा ही फिनोमेना है जिसको हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो हमारा क्या है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक से जो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे जो है लॉस होता है।
और मेजर अर्थक्वेक कब हुआ था? 8 अक्टूबर 2005 में हुआ था और नॉर्थ कश्मीर के टाउन में हुआ था। बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक, इससे पहले जो मेजर अर्थक्वेक हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 2001 में, वो जो हुआ था गुजरात की कोई डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद था एक्टिविटी 15.5, ask your friends about huge damage to life and property caused by these earthquake. Collect a few pictures showing the damage caused by these earthquake. Ask your parents about the huge damage to life and property caused by earthquake. अपने पेरेंट्स से पूछो कि जो है हमारे जो अर्थक्वेक होता है तो कैसे जो लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज होती है। Collect a few pictures showing the damage caused by this earthquake from newspaper and magazine of those days. Prepare a short note on the suffering of the people during and after the earthquake. कि जो पिक्चर जो कलेक्ट करो शोइंग द डैमेज कॉज्ड बाय दिस अर्थक्वेक, कि कैसे जो अर्थक्वेक जो है डैमेज करता है, फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑफ दोस डेज। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन इट अकर्स, तो जब होता है तो क्या होता है? व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, तो हम इसके इफेक्ट्स को जो है कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वी शैल डिस्कस बिलो। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इसके अंदर पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक क्यों होता है और कैसे होता है। उसके बाद क्या है? व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और trembling of the earth which last for a very short time. अर्थक्वेक क्या होता है? तो जो हमारी जो अर्थ है जो बिल्कुल शेक करती है काफी शॉर्ट टाइम के लिए। इट इज कोज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक अकर ऑल टाइम ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक जो है ऑल ओवर द अर्थ जो है जो होते हैं ये दे आर नॉट इवन नोटिस, कई बार वो हम नोटिस भी नहीं कर पाते कि अर्थक्वेक जब होते हैं। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट, दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, डैम एंड पीपल। जब अर्थक्वेक ज्यादा अगर आ जाए तो बहुत बड़ा लॉस होता है बिल्डिंग को, ब्रिज को, डैम्स को। There can be a great loss to human life and property. Human life और property में भी बहुत ज्यादा loss होता है। Earthquake can cause floods, landslide and tsunamis. Earthquake जो है flood, landslide, tsunamis लाती है। और जो सबसे बड़ा जो मेजर सुनामी है वो हमारा इंडियन ओशियन में 26 जनवरी 2004 में हुआ था। All the coastal areas around the ocean suffered huge losses. तो सारे के सारे जो कोस्टल एरिया थे ओशियन के पास जो थे वहां पे बहुत बड़ा लॉस हुआ था। उसके बाद एक्टिविटी 15.6 में हमने पढ़ेंगे आगे इसके कहा है व्हाट कॉजिंग है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है क्यों होता है ये हम स्टडी करेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो हम एक बार पहले स्टडी कर लेते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। जो हमारी जो अर्थ की जो ट्रेम्बल करने लग जाती है शॉर्ट टाइम के लिए, इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस, इसको हम नोटिस नहीं कर सकते। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट, दे कैन कॉज इमेंस डैमेज, इससे ज्यादा जो है बिल्डिंग जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, ब्रिज भी, डैम्स भी, पीपल भी। दे कैन बी अ ग्रेट लॉस टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे जो है ह्यूमन प्रॉपर्टी का भी बहुत लॉस होता है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लाइट एंड सुनामीज। द मेजर सुनामीज अकर्ड इन इंडियन ओशियन ऑन 26 जनवरी 2004। अर्थक्वेक से जो है फ्लड में, लैंडस्लाइड में और सुनामीज में जो है बहुत बड़ा लॉस आता है। और जो सबसे बड़ी जो सुनामी है वो हमारी इंडियन ओशियन के अंदर 26 दिसंबर 2004 में हुई थी। ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशियन सफर ह्यूज लॉसेस, सारे जो कोस्टल एरियाज हैं अराउंड द ओशियन सफर, इससे जो है बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। उसके बाद हम एक्टिविटी 15.6 में देखेंगे टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इन इंडिया। कह रहे एक मैप लो वर्ल्ड का, लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार, तो वहां पे जो है ईस्टर्न कोस्ट और अंडमान निकोबार को मार्क करो। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन विच कुड हैव suffered damage, collect accounts of devastation caused by the tsunamis in India from your parents or other elders in the family or in the neighborhood. कह रहे एक मैप, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो हम क्या करेंगे एक मैप लेंगे
उसके अंदर क्या लोकेट करेंगे, ईस्टर्न कोस्ट, अंडमान और निकोबार हम जो है लोकेट करेंगे। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन, तो और कोई जो कंट्रीज उसके अंदर मार्क करेंगे। कलेक्ट अकाउंट ऑफ द डिवेस्टेशन कॉज्ड बाय सुनामीज इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स और अदर एल्डर्स इन द फैमिली। और ये किससे, जो क्या क्या सुनामी से जो लॉस हुए, वो पेरेंट्स से, एल्डर से या फैमिली से, नेबरहुड से हम पूछ सकते हैं। What causes an earthquake? Earth क्यों होता है? My grandmother told me that the earth is balanced on the horn of bull, and when the bull shifted to the other horn, an earthquake takes place. How could it be true? कह रहे मेरी ग्रैंडमदर ने बताया था कि अर्थ बैलेंस है हॉर्न ऑफ बुल पे। अब जब शिफ्ट होता है दूसरे हॉर्न पे तो अर्थक्वेक आता है। क्या ये ट्रू है? नहीं। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। पहले जो अर्थक्वेक के रीजन के बारे में पीपल्स को पता नहीं था। देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज such as the one told by Bhujo's mother. Similar myths were prevalent in other parts of the world. What causes the disturbance inside the earth? तो कह रहे कि अर्थ के अंदर क्या डिस्टर्बेंस होती है कि इसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है। कह रहे कि as we know the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. जो ऊपर जो वाली लेयर होती है अर्थ की, इसको बोलते हैं क्रस्ट। The outermost layer of the earth is not in one piece. It is fragmented. Each fragment is called a plate. Those plates are in continuous motion when they brush past one another. जो outermost layer है अर्थ की is not in one piece. एक पीस के अंदर नहीं है। It is fragmented. जो बाहर वाली जो क्रस्ट है जहाँ पे हम रहते हैं, ये जो है हमारी एक ही पीस नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड है। Each fragment is called plate. तो जो कह रहे जिस अर्थ के ऊपर वाले एरिया में जो रहते हैं, ऊपर वाला क्या एरिया है हमारा क्रस्ट, और बाकी इसकी लेयर्स है मेंटल, आउटर कोर और इनर एयर। तो क्रस्ट जो है कहते हैं एक सिंगल पीस नहीं है, ये बहुत सारे फ्रेगमेंट से मिलके बना है। इसको क्या बोलते हैं? प्लेट। These plates are in continuous motion when they brush past each other, or a plate goes under one another due to collision. They cause disturbance in the earth crust. It is the disturbance that shows the path an earthquake on the surface of earth. क्या जो आउटर मोस्ट जो लेयर है अर्थ की, वो वन पीस में नहीं है, वो छोटे छोटे पीस में डिवाइड है। जैसे 15.10 में दिखाया हुआ है। इन छोटी छोटी पीसेस को क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। These plates are in continuous motion when they brush past one another, or a plate goes under another due to collision. They cause disturbance in the earth crust. तो जो कह रहे जब एक जो प्लेट है दूसरे के ऊपर कोलाइड करती है, तो इसकी वजह से जो क्या होता है? डिस्टर्बेंस हो जाती है। इट इज द डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Although we know for sure that cause an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might be occur. Although we know for sure that what causes an earthquake, करे earthquake क्यों होता है? इट इज नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। करे कि हमें जो इसको प्रेडिक्ट करना कि कब होगा और कहाँ होगा, कितने टाइम तक होगा, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हमने अर्थक्वेक क्यों होता है इसके हम रीजन के बारे में पढ़ा कि जो एक जो प्लेट है जब दूसरी प्लेट के साथ कोलाइड करती है तो उसकी भी डिस्टर्बेंस होती है। तो वो हमें डिस्टर्बेंस जो है किसकी फॉर्म में नजर आती है? वो अर्थक्वेक की फॉर्म में नजर आती है। I read somewhere that underground explosion could be cause tremors. Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts. क्या जब वोल्केनो आता है तो ट्रेमर्स जो है कोज होते हैं, और meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out. However, most earthquakes are caused by movement of earthquakes. कि जो मोस्टली जो earthquake है वो अर्थ की जो प्लेट है वो मूव करती है, इसकी वजह से होते हैं। Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plate are the weak zones where the earthquakes are more likely to occur. The weak zones are also known as seismic or fault zone. के जो earthquakes are caused by the movement of plates, जो earthquake है plates की movement से होता है। The boundaries of plates are the weak zones. और जो बाउंड्री है वो क्या होती है? वीक जोन होती है। वेयर earthquakes are more likely to occur. The weak zones are also known as seismic or fault zone. और जो वीक जोन्स हैं उसको क्या बोलते हैं? फॉल्ट जोन होते हैं। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कश्मीर में, वेस्टर्न में, सेंट्रल हिमालयाज में। द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट का रैन ऑफ पुश, राजस्थान एंड इंडो
gastric plain, some areas of South India also fall in the danger zone. और जो कुछ एरियाज के डेंजर जोन में भी आता है. द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की पावर है हम एक स्केल पे मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं रिचार्ड स्केल. रियरली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक के अगर जो इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हो जाते हैं. बट भूज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5. जो कह रहे कि कश्मीर के अंदर जो अर्थक्वेक होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू जो होती है 7.5 से भी ज्यादा ग्रेटर होती है. तो इसके बाद जो हमारा कि हम अर्थक्वेक से हम प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो जो हमने आज लेक्चर में स्टडी किया उसको एक बार रिवाइज करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया, हमने एक अर्थक्वेक के बारे में स्टडी किया कि अर्थक्वेक क्या होता है. An earthquake is a sudden shaking or trembling the earth which lasts for a very short time. अगर जो अर्थ की जो लेयर है, अर्थ की जो लेयर है वो बार बार शेक करती है, तो ज्यादा टाइम तक अगर शेक करती है तो उसकी क्या बोलते हैं, तो अर्थक्वेक बोलते हैं. इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अर्थ. अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम, अर्थक्वेक जो है हमेशा होते हैं. दे डू नॉट इवन नोटिस. मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट. जो सबसे बड़े जो अर्थक्वेक हैं बहुत कम देखने को आते हैं. दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल. और जो सबसे बड़े जो मेजर अर्थक्वेक हैं वो बहुत कम होते हैं. दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम एंड पीपल. और इसकी वजह से जो है बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है ब्रिज में, डैम में और पीपल में. दे कैन बी ग्रेट लॉस टू प्रॉपर्टी. बहुत बड़ा जो है प्रॉपर्टी में लॉस होता है. अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज. अर्थक्वेक की वजह से जो है फ्लड आते हैं. अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, अर्थक्वेक की वजह से फ्लड, लैंडस्लाइड और सुनामीज होते हैं. और सबसे बड़ा जो सुनामी हुआ था वो हमारा 26 दिसंबर 2004 में हुआ था. तो सारे के सारे जो कोस्टल एरिया ओशन में वो उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ था. और वो लॉस क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है और कुछ भी ह्यूमन लाइफ का भी लॉस हो सकता है. तो हमने अर्थक्वेक के बारे में स्टडी किया कि अर्थक्वेक क्या होता है. अर्थक्वेक की डेफिनेशन होगी जो सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. और किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अर्थ. जो बहुत ज्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर जो डीप डिस्टरबेंस होती है उसकी वजह से होता है. अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. दे आर नॉट इवन नोटिस. इसको जो है नोटिस करना बहुत मुश्किल है. मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट. They can cause immense damage to building, bridges, dams and people. There can be a great loss to life and property. और इसकी वजह से जो है लाइफ की बहुत ज्यादा लॉस होता है लाइफ और प्रॉपर्टी में. अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज. अर्थक्वेक की वजह से जो है फ्लड में, लैंडस्लाइड में, सुनामीज में बहुत बड़ा लॉस होता है. आता है जो अर्थक्वेक जो है इसकी वजह से क्या होता है, फ्लड, लैंडस्लाइड, सुनामीज आती है. और मेजर सुनामी कब हुई थी, 26 दिसंबर 2004 में. तो उसके बाद एक्टिविटी 15.6 में क्या है, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड. कर एक मैप लो वर्ल्ड का और उसके अंदर क्या क्या लोकेट करना है. ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार हमें जो है मैप में आउटलाइन करना है. मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन. और इंडियन ओशियन के अंदर और भी कंट्रीज मार्क कर दो. कलेक्ट अकाउंट ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय सुनामीज इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स और अदर एल्डर्स इन द योर फैमिली और इन द नेबरहुड. तो उसके बाद कह रहे हैं व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होता है. इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक. कह रहे पीपल जो है पहले जो अर्थक्वेक के बारे में नहीं पता था. देयर आइडियाज वर therefore expressed in mythical stories such as told by the Bujo grandmother. Similar myths were prevalent in other parts of the world. What causes the disturbance caused inside the earth. तो कह रहे कि डिस्टर्बेंस किस वजह से होती है. Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth. जो कह रहे कि लेयर की, अर्थ की जो बहुत सारी लेयर होती है, जो अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है जहाँ पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट. तो वहां पे जो डिस्टर्बेंस की वजह से जो है अर्थक्वेक होता है. और ये जो एक सिंगल पीस नहीं होता है, जो हमारा दिखाया हुआ है जो क्रस्ट है वो छोटे छोटे पीस में डिवाइड होता है. वो 15.10 में दिखाया हुआ है. और उसके बाद मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट में दिखाया कि एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के ऊपर जो है मूवमेंट करने की कोशिश करती है. तो इसको बोलते हैं हम जो हमारा अर्थक्वेक है इस कोलिजन की वजह से आता है. कह कि आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कुड आल्सो कॉज ट्रेमर. और इसकी वजह से जो है बहुत कह रहे कि जो
ज्यादा एक्सप्लोजन हो जाता है। तो जब एक प्लेट जो दूसरी प्लेट के साथ कोलाइड करती है तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हम अर्थक्वेक। तो ये जो हमारा इसमें सिस्मिक जो इसको जो मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिचार्ड स्केल। और रिचार्ड स्केल को हम की वैल्यू अगर 7 कहे कि रियल डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड हायर देन, अगर इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा है तो कह रहे कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। और जो रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन हिज रिचार्ड स्केल, बट both Bhuj and Kashmir earthquake had magnitude greater than 7.5। earthquake कह रहे कि भूज और कश्मीर earthquake जो है उसकी वैल्यू जो है 7.5 से ग्रेटर है। तो उसके बाद सिस्मोग्राफ क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद हमारा क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो किया हमने कि अर्थक्वेक जो है एक ऐसी हमारी नेचुरल कैलेमिटी होती है जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और एक हमने क्या पढ़ा, हमने लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ा। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगाई जाती है बिल्डिंग के ऊपर जो लगाई जाती है ताकि जो है इसको बिल्डिंग से जो है हमने लाइटनिंग कंडक्टर से हम प्रोटेक्ट कर सके, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सकें। तो हमें लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है, वो हमारी मेटल की एक रोड होती है बिल्डिंग के ऊपर लगाई जाती है। इसका एक एंड जो है नीचे से कनेक्ट होता है और एक एंड ऊपर से कनेक्ट होता है। One end of the road is kept out in the air, another is buried keep in the ground. The road provides easy route for the transfer of electrical charge। ये जो रोड है वो इजी रूट प्रोवाइड कराती है चार्ज के लिए। जो मेटल कॉलम यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर एंड water pipes in the building also protect us and extend but do not touch them during a thunderstorm। The metal column used during construction, electrical wire and other pipe in the building also protect us and extend। जो मेटल की जो कॉलम यूज होते हैं यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, electrical wire and water pipe in the building also protect us to an extent but do not touch them during a thunderstorm। थंडरस्टॉर्म के टाइम जो इसको टच नहीं करना। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है हमने इसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, अर्थक्वेक क्या होता है, सडन शेकिंग होती है जो हमारी जो ऊपर वाली जो लेयर होती है अर्थ की जिसको क्रस्ट बोलते हैं, तो वो एक सिंगल पार्ट नहीं होती, वो बहुत सारे पार्ट से मिलके बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्स। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर कोलाइड करती है तो हमारी जो एक डिस्टरबेंस आती है वो क्या आता है हमारा डिस्टरबेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्थक्वेक। तो हमने एक लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ा और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकता है। तो हम और कह रही इसकी जो अर्थक्वेक को जो मेजर करते हैं हम किससे मेजर करते हैं, स्केल से मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं रिचार्ड स्केल। कह रहे जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होते हैं उसकी वैल्यू 7 से हायर होती है रिचार्ड स्केल में। कह रहे कि भूज और कश्मीर के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी वैल्यू 7.5 से ज्यादा होती है। तो हम हमारा एक ये पढ़ेंगे हम सिस्मोग्राफ के बारे में और जो अर्थक्वेक से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक बार हम इसको एक बार देख लेते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक जो है जो हम कैसे हम जो है अर्थक्वेक से बच सकते हैं। We know from the earlier pages that earthquake cannot be predicted। कह रहे अर्थक्वेक के बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब होगा, कितना होगा, कैसे होगा। We also have seen that they can be highly destructive। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। It is therefore important that we take necessary precaution to protect ourselves all the time। इससे बचने के लिए हम जो है प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। People living in seismic zones where the earthquake are more likely to occur have to be specially prepared। First of all, the building in this zone should be so designed that they can withstand major tremor। Modern building technology can make it possible। earthquake से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, it is therefore important that we take necessary precautions लेनी चाहिए इससे बचने के लिए। People living in seismic zone, जो people seismic zone में रह रहे हैं, where the earthquake are more likely to occur, have to be specially prepared। First of all, the building in these zones should be so designed that they can withstand major tremor। Modern building technology can make it possible। तो कह रहे कि जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है इसको हम पॉसिबल कर सकते हैं इससे। तो कह रहे कि इसके बचने के लिए हमें इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो एज इट क्विक सेफ।
कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो इसके लिए जो है अच्छे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट को इंजीनियर से हमें कंसल्ट करना चाहिए। इन हाईली सिस्मिक एरियाज the use of mud and timber is better than the using heavy construction material. Keep root as light as possible. In case the structure fall, the damage will not be heavy. It is better if the cupboard and shelves are fixed to the wall so that they do not fall easily. It's better if the cupboard and shelves are fixed to the wall so that they do not fall easily, but careful when you hang wall clocks, photo frame, water heater, so that in the event of an earthquake they do not fall on the people. तो हमें earthquake से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये हमें बताया हुआ है। होम के अंदर है तब क्या करना चाहिए और बाहर क्या है तो हमें earthquake से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम ये वाला टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम सिस्मोग्राफ के बारे में देख लेते हैं। द ट्रेमर प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है वेव प्रोड्यूस होती हैं वो क्या बोलती हैं सिस्मिक वेव होती हैं। इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं इस सिस्मोग्राफ से मेजर कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रोड और पेंडुलम विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। जो इंस्ट्रूमेंट है एक वाइब्रेटिंग रोड होती है जो पेंडुलम होती है जो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जब ट्रेमर होता है। द पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। इसके साथ एक पेन अटैच होता है। द पेन रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स ऑन द पेपर। और ये पेन क्या करता है सिस्मिक वेव को जो है हमारा रिकॉर्ड करता है। विच मूव्स अंडर इट। बाय स्टडीइंग दीस वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक as shown in the figure। और इसको मेजर करता है के ऊपर पेपर के ऊपर। दे कैन आल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। लाइक एनी अदर स्केल्स इन द साइंस रिचर्ड स्केल इज नॉट लीनियर। ऐसी जो साइंस में हम जो यूज करती हैं स्केल वो रिचर्ड स्केल जो है लीनियर नहीं होता। This means that an earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 times the destructive energy of earthquake of magnitude 4. An increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. Thus, an earthquake of magnitude 6 and 1000 times more destructive energy than the magnitude of earthquake of magnitude 4. तो कह रहे जो हमें इसको मेजर करने के लिए जो ट्रेमर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। और इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एक वाइब्रेटिंग रोड होती है पेंडुलम होता है। विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर अकर। अ पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। इसके साथ एक पेन अटैच होता है। वो पेन क्या करता है सिस्मिक वेव को जो रिकॉर्ड करता है। बाय स्टडीइंग दिस वेव साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ सिंपल मैप ऑन द अर्थक्वेक। तो इसका जो मैप बन जाता है इसके ऊपर इसको हम देख लेते हैं कि क्या कितना हमारा जो है अर्थक्वेक जो है डिस्ट्रक्टिव है। तो इससे आगे ये जो अर्थक्वेक का टॉपिक है ये यहाँ से यहाँ तक हमें 193 पेज तक हमें पढ़ना है।